अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होगे। चलिए अभी हम जो है एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं और ये टॉपिक है दायरा यानी सर्कल। मराठी में इसको वर्तुड़ भी कहते हैं। ठीक है, तो ये दायरा क्या होता है और दायरे से मुतालिक कौन कौन सी बातें हमें जानना ज़रूरी है ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ मैं मिनिमाइज करता हूँ। यहाँ हम देखिए दायरा देखेंगे पहले। ठीक है, दायरा किसे कहते हैं, तो ठीक है, ये देखिए यहाँ हम जो है एक दायरा बनाएंगे। हम यहाँ एक पॉइंट लिए, ठीक है, और पॉइंट पर से हमने एक दायरा बनाया। अगर इसको मैं दूसरा दायरा अगर वो करूँ तो इस तरह से ये एक दायरा बनता है। इसमें हम पहले कलर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये जो है इस तरह से एक दायरा बनता है। यहाँ दायरा किसे कहते हैं, तो मरकज से जो है, ये जो मरकज आया है, मरकज से मसावी फासले पर, ये जो फासला है ये मसावी फासले पर जो नुकात हम लेते हैं, तो उन तमाम नुकात के मिलने से जो सतह तैयार होती है उसे दायरा कहते हैं। क्या कहते हैं, दायरा। ठीक है, मरकज से मसावी फासले पर, सब तरफ से जो मसावी फासले पर जो है, जो नुकात से मिलकर एक जो खत बन रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, एक खत बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, जो सतह बन रही है वो दायरा कहलाती है। और ये जो होगा उसका मरकज, ये क्या कहलाता है, मरकज कहलाता है। ठीक है, अब दायरे से मुतालिक कितनी बातें हमको मालूम होना चाहिए। दायरा जो है 360 डिग्री दर्जे का होता है। कितना दर्जे का होता है, 360 दर्जे का होता है। अब इसमें जो है कुछ बातें हमको मालूम होना चाहिए। मैं पहले इधर एक दायरा बनाता हूँ, ठीक है, उस पर मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, इसको हम बड़ा करेंगे। अभी यहाँ देखिए मैंने एक दायरा बनाया हूँ। अब मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से हम दायरे का ये मरकज़ है और मरकज़ से जो है हमको कुछ फासला लेना है। ठीक है, तो मरकज़ से मैं अगर फासला ले रहा हूँ, मरकज़ से लेकर, मैं उसके कलर चेंज करके करता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। ठीक है, तो ये मरकज़ से मैंने उसकी सतह तक जो लकीर खींचा हूँ, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा निस्फ कुतर। क्या कहलाएगा, निस्फ कुतर। ठीक है, ये निस्फ कुतर होता है, जिसको इंग्लिश में आर से जाहिर करते हैं। कैसे जाहिर करते हैं, आर से। और जब ये जो है ये निस्फ कुतर, अगर इसको हम पूरा कर ले, या फिर मैं इसको थोड़ा घुमा देता हूँ। ठीक है, इसको मैं घुमा देता हूँ। अगर हम जो है मरकज से गुजरता हुआ दोनों सतहों को मिलाने वाला अगर एक लकीर हम खींचे, तो ये जो लकीर है ये कुतर कहलाता है। जो मरकज से गुजरते हुए दोनों सतहों से मिलती है, ये क्या कहलाता है, कुतर कहलाता है, जिसको डी से जाहिर करते हैं। कैसे जाहिर करते हैं, डायमीटर होता है इसलिए डी से जाहिर करते, तो दोनों सतहों को मिला रहा है इसलिए ये क्या कहलाता है, कुतर होता है। वितर किसे कहते हैं, तो दायरे में जो है कोई भी दो सतहों को मिलाने वाली जो लकीर होगी वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी वितर। क्या कहलाएगी, वितर। क्या कहलाता है, वितर कहलाता है। तो दायरे में बेशुमार जो है वितर हो सकते हैं, बेशुमार जो है निस्फ कुतर हो सकते हैं, बेशुमार कुतर हो सकते हैं। इसमें और एक बात याद रखना है कि जो दायरे में ये कुतर भी दरअसल में वितर होता है, दायरे का कुतर भी दरअसल में वितर होता है। तो लेकिन सबसे बड़ा वितर जो है दायरे का कुतर होता है। जो दायरे का कुतर है वो दायरे का सबसे बड़ा वितर होता है। ये बात समझ में आई आपके। अब इसमें और कौन सी बात समझना है, तो यहाँ देखिए, अगर इसको मैं पॉइंट देता हूँ, मैं यहाँ इसको कलर चेंज कर देते हैं। स्केल को हम थोड़ी देर के लिए साइड में कर देंगे। ठीक है, तो कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए।
ठीक है। तो यहां देखिए, अगर मैं इसको मैं P नाम दूं, यहाँ Q नाम दूं, और ये जो है मैं इसको R नाम दूं, तो ये दायरे पर वाक़े नुकात जो है ये कॉस कहलाएंगे, दायरे का कॉस कहलाएंगे। कौन सा? PQR, दायरे का कॉस PQR क्या कहलाएंगे? कॉस PQR क्या कहलाएंगे? ये कॉस PQR कहलाएंगे। अब इसमें जो है एक होता है अंदरूनी हिस्सा, एक होता है बैरूनी हिस्सा। यहाँ जो है L है, यहाँ M है, तो ये जो L और M है, L नुक्ता L और नुक्ता M, तो ये क्या कहलाएंगे? दायरे के अंदरूनी नुकात। क्या होंगे ये? दायरे के अंदरूनी नुकात। ठीक है, क्या कहलाएंगे? ये अंदरूनी नुकात कहलाएंगे, दोनों भी। और अगर बाहर कोई नुकात है, Z है, यहाँ T है, तो ये दोनों नुकात दायरे के बैरूनी नुकात कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? दायरे के बैरूनी नुकात कहलाएंगे। बात समझ में आई? तो दायरे से मुतालिक हमको इतनी बातें याद रखना है। दायरे के कौस, वित्र, कुतर, निस्फ कुतर, है ना, फिर साथ ही साथ मरकज। ये जो है मैंने आपको बताया था शुरू में, ये मरकज है दायरे का, जहां से पूरा दायरा बना है। ठीक है, तो इतनी बातें आपने इससे मुतालिक याद रखना है। अब इस पर से मैं कुछ और मज़ीद बातें बताकर हम जो है इस पर सवाल जवाब करेंगे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ देखिए कुछ बातें जो हैं, ये दायरे से मुतालिक ये बातें मैंने आपको समझा दिया हो। अलबत्ता यहाँ उसकी तारीफ के साथ ये लिखे हुए, तो आप चाहे तो इसको देख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर उसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको आगे बढ़ाता हूँ। दायरे का अंदरूनी हिस्सा, दायरे का बैरूनी हिस्सा। हाँ, दायरे का मुहित। तो दायरे का मुहित किसे कहते हैं? तो दायरे की गोलाई जो है वो गोलाई क्या कहलाती है? दायरे का मुहित कहलाती है। उसको एक बार हम ट्राई करेंगे इधर। ठीक है, यहाँ हम उसको देखेंगे कैसे जो है इसको बनाते हैं। तो मैं पहले ये इरेज कर देता हूँ पूरा। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये इरेज किया मैंने। अब ये दायरा है। ठीक है, दायरा है ये, इसको भी मैं कट कर देता हूँ। यहां से हम क्या करेंगे? एक दायरा लेंगे। ये दायरा लिए हमने, और इसको हम देखेंगे कि इसमें इसका जो है एंगल क्या बताता है। ठीक है, यहाँ से इसके मुख्तलिफ एंगल अगर हम सेट करना चाहे तो एंगल वो बताएगा, लेकिन यहाँ जो चीज़ हमको देखना है वो नहीं बता रहा है। ठीक है, चलो बहरहाल हम यहाँ से इसको वापस कर देंगे। दायरे का मुहित बोले तो क्या होता है? तो ये दायरे की जो पूरी गोलाई है, इसको किसी एक जगह से कट करने के बाद अगर उसको सीधा करेंगे आप, तो जो उसकी लंबाई होगी वो दायरे का मुहित होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। ये मैंने आपको समझा दिया। वित्र कुतर, दायरे का कौस, अंदरूनी हिस्सा, बैरूनी हिस्सा, दायरे के अंदरूनी नुकात, बैरूनी नुकात, और दायरे पर वाक़े नुकात भी होते हैं। तो दायरे पर वाक़े नुकात, यहाँ अगर आप कोई नुक्ते बना रहे हैं तो दायरे पर वाक़े नुकात कहलाते हैं। यहाँ से कुछ सवाल है, वो सवाल हम हल करेंगे, इसके बाद हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ ही सवाल है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एक दायरे में डेडेश मरकज होता है। कितने मरकज होते हैं? तो एक मरकज होता है। कितने होते हैं? एक दायरे में एक ही मरकज होता है। आगे देखिए, दायरे के सबसे बड़े वितर को क्या कहते हैं? मैंने आपसे कहा हूं कि दायरे का जो सबसे बड़ा वितर होता है वो कुतर कहलाता है, कुतर कहते हैं। सामने की शक्ल में दायरे के कौस का नाम बताइए। तो दायरे का कौस कौन सा है? PNM। कौन सा कौस है? PNM। तो यहाँ या MNP ऐसा भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब MNP, कॉस MNP।
दिख रहा है ऑप्शन नंबर 4, तो ये उसका सही जवाब होगा। दायरे के कॉस का नाम क्या है? कॉस MNP। ठीक है, अगले सवाल को देखिए। दायरे के सामने के दायरे पर वाक़ई कोई भी दो नुकात को एक मर्तबा जोड़कर ज़्यादा से ज़्यादा कितने किताखत बन सकते हैं? तो यहाँ इसका एक ज़ाब्ता है, इसका एक ज़ाब्ता है, ट्रिक है इसकी, वो याद रखना है। कितने नुकात है ये? हमको क्या करना है? किताखत की तादाद मालूम करना है। क्या करना है? किताखत की तादाद मालूम करना है, कितने किताखत उससे बनेगी, है ना। तो इसके लिए एक ट्रिक है, वो ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। कितने नुकात है? तो दायरे पर वाक़ई नुकात है ना, तो 4 नुकात है। ठीक है, तो उससे छोटा अदद कौन सा है? 4 से छोटा अदद 3 और बटे 2, तो 4 तिया 12, 12 बटे 2 कितना आएगा? 6। इसका मतलब 6 इसमें जो है किताखत बनाए जा सकते हैं। कितने? 6 किताखत बनाए सकते हैं। अब इस पे समझना क्या है आपने कि दिए गए नुकात कितने नुकात है? 1 2 3 4, उससे छोटा अदद से उसको ज़र्ब करना है और बटे में 2 लगाना है। ठीक है, तो ये तरीका आपने याद रखना है। एक दायरे में कितने निस्फ कुतर होते हैं? तो आपको बताया गया है कि एक दायरे में जो है बेशुमार निस्फ कुतर होते हैं, है ना। मुतसिला शक्ल में दायरे के निस्फ कुतरों और कुतरों के दरमियान में कुतरों की तादाद बिलतरतीब कितनी है? तो यहाँ एक चीज़ याद रखना है आपने, जो पहले पूछा वो पहले, जो बाद में पूछा वो बाद में। ठीक है, तो निस्फ कुतर पहले पूछा और कुतर बाद में पूछा। तो निस्फ कुतर कितने हैं? 1 2 3 4 5। कितने हैं? 5। ठीक है ना, 5 निस्फ कुतर है। और कुतर कितने हैं? तो सिर्फ एक कुतर है यहाँ पर। कितने हैं कुतर? सिर्फ एक है। आप बोलेंगे ये तो ये जो है क्रॉस है, ये क्या है? ये क्रॉस है, ये है ना, ये सीधा नहीं है, इसलिए ये कुतर नहीं होगा। तो कितने? 5 निस्फ कुतर और एक कुतर, जो पहले पूछा वो, जो बाद में पूछा वो बाद में। तो इस तरह से हमारा जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 2, 5 1, 5 निस्फ कुतर है और एक कुतर है। ठीक है, अगले सवाल को देखिए। हाँ, ये सवाल जो है आखिरी सवाल है और ये सवाल आपने इसका जवाब कमेंट करके बताना है। ठीक है ना। आप बोलेंगे एक हमारे लिए क्यों बाकी रखते हैं, तो एक बाकी रखना पड़ता है आपके लिए, पता तो चले कि आप कितना समझ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, एक दायरे में कितने निस्फ कुतर बनाए जा सकते हैं? आपने इसका जवाब देना है। ठीक है ना। चलिए अगले सवाल, यहाँ पर हमारा टॉपिक हम ख़त्म करते हैं और इस तरह से जो है ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। चलिए फिर मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।